एडोनाई यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। अगर हम किसी से पूछें कि जी आप मसीही या क्रिश्चियन क्यों हैं, तो बेशुमार लोगों के पास जवाब आता है, लेकिन ज़्यादातर जो सुनने में आया है दो जवाब है। पहला कि जी हम इसलिए क्रिश्चियन हैं क्योंकि मसीही घराने में पैदा हुए, हमारे बावजदाद वालिदैन सब क्रिश्चियन हैं, इसलिए हम भी क्रिश्चियन हैं या मसीही हैं। दूसरा जवाब ये होता है कि जी यशुआ हमशीख ने अल मसीही ने हमारी खातर सलीब पर जान दी, हमें गुनाहों की गुलामी से आज़ाद किया, हम इस पर ईमान रखते हैं और इसीलिए हम मसीही हैं। सबसे पहले मसीही लफ्ज़ अगर हम रसूलों के माल में पढ़ें तो अंताकिया में मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और किन के लिए हुआ? उन लोगों के लिए जो यशुआ हमशीख पर अल मसीही पर ईमान लाए और उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू किया और उसकी पैरवी शुरू की, वो लोग मसीही कहलाए। यशुआ हमशीख के नक्शे कदम पर चलना या पैरवी करना हकीकत में आपको मसीही ईमानदार या ईमानदारों की जमात में शामिल करता है। यशुआ हमशीख ने इस दुनिया में रहते हुए बेशुमार काम किए, बेशुमार मुजज़ात किए। नजात का मंसूबा वो तो एक ही नस्ल इंसानियत के लिए एक अजीम मंसूबा था जिसको अल मसीही ने पाया तकमील तक पहुंचाया। लेकिन इस ज़मीनी जिंदगी में दुनियादारी में रहते हुए भी मसीही ने जो काम किए, जो मुजज़ात किए, जो एक अमली नमूना उसने दुनिया के लिए, लोगों के लिए रखा, अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो हम सिर्फ नाम के मसीही हैं। अगर हम में ईमान है और ईमान नहीं है तो हम नाम के मसीही हैं। आईडी कार्ड पर, पासपोर्ट पे या आपके डॉक्यूमेंट पे क्रिश्चियन या मसीही लिखे जाने से आप मसीही नहीं बन जाते जब तक आपकी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में यशुआ हमशीख का अमली नमूना नहीं होगा। अगर हम यूहन्ना का पहला खत और उसका 2 बाब और 6 आयत का मुतालिया करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम मसीही में कायम रहते हैं या मसीह कहते हैं कि हम मसीही में कायम हैं, यशुआ हमशीख में है, लेकिन अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलते तो हम उसमें कायम नहीं हैं। आप देख सकते हैं पहला यूहन्ना 2 बाब 6 आयत, जो कोई कहता है कि मैं उसमें कायम हूं तो चाहिए कि वो भी इसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। सवाल यह है कि यशुआ हमशीख कैसे चलता था? बड़ा सीधा और आसान सा जवाब है, वो हक और सच्चाई पर चलता था। राह हक और जिंदगी में हूं। हक क्या है? सच्चाई, और सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और यशुआ हमशीख की जिंदगी, मसीही की जिंदगी, हमारे निजात दहिंदा की जिंदगी स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी थी। उसकी जिंदगी में हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। और अगर देखा जाए तो उसने बादशाह वक्त से लेकर कहनों को, फकीयों को, फरीसियों को, अपने माँ बाप, रिश्तेदारों, दोस्तों, शागिर्दों, हर तबका फिक्र के लोग, बीमारों, मजदूरों, परदेसियों, यतीमों, बेवाओं से
स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी बात की है। किसी जगह कोई सियासी बयान नहीं, कोई डर, कोई खौफ नहीं। जो हक है सो हक है, जो सच है सो सच है। और यही वो चाहता है कि हम उसकी तरह कामिल बने। अगर हम यसाया उसका 61 बाब पहली आयत पढ़े तो आपको मसीही की मुआशरती जिंदगी का एक खुलासा, एक समरी मिल जाए। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एडोनाई यहोवा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। ये यसाया ने यशुआ हमशीह के बारे में पेशनगोई की थी। तो अगर हम लूका 4 बाब उसकी 18 आयत का मुतालिया करें तो उधर यही नविश्ता मसीही ने पढ़ा था इबादत खाना में और बोला था कि आज तुम पे यह नविश्ता पूरा हुआ। तो इस आयत से, इस नविश्ते से मसीही की जिंदगी का पूरा अक्स नजर आता है, उसके किरदार का खुलासा है ये आयत। इसके अलावा भी बेशुमार काम किया मसीह ने। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसमें वो वाज़ह कहता है यूहन्ना कि इसके अलावा भी बहुत से काम मसीही ने किए। अगर लेकिन वो अलग अलग लिखे जाते या बयान किए जाते तो दुनिया में किताबें लिखने के लिए जगह ना रहती। तो मसीह की जिंदगी, यशुआ हमशीह की जिंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। आगे चल के हम अगले अपने सेशंस में, अगले जो भी हमारे होंगे लेक्चर, उनमें मसीही की मुआशरती जिंदगी कि उसने क्या क्या किया उन पर तफसील से रोशनी डालेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहें, सलामत रहें।